भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ोदरा, रतलाम और इटारसी भोपाल बीना रेल प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री इंडिया मोबाइल कांग्रेस का नई दिल्ली में करेंगे उद्घाटन। भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, आयुष्मान कार्ड धारकों को लाभ दिलाएं कलेक्टर। और प्रदेश में मानसून विदाई के पहले अगले 2 दिन कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 24,634 करोड़ रुपए की 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें भुसावल वर्धा में तीसरी और चौथी, गोंदिया डोंगरगढ़ में चौथी, बड़ोदरा रतलाम की तीसरी और चौथी लाइन तथा इटारसी भोपाल बीना में चौथी रेल लाइन शामिल है। ये 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी। इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 894 किलोमीटर बढ़ जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1,619 किलोमीटर लंबाई वाली इन परियोजनाओं से लगभग 3,633 गांवों को लाभ होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि 513 किलोमीटर लंबी बड़ोदरा रतलाम तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण 8,885 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और यह गुजरात तथा मध्य प्रदेश को कवर करेगी। बड़ोदरा से रतलाम 3rd and 4th लाइन 259 किलोमीटर है। ये काफी लंबा सेक्शन है। 8,885 करोड़ रुपीस इसका कॉस्ट आएगा और गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है ये पूरा सेक्शन। इस सेक्शन में बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत सारे कर्व्स हैं। फिर जहाँ जहाँ भी कर्व पे गाड़ी चलती है वहाँ पे गाड़ी की स्पीड को कम करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारे कर्व्स को भी स्ट्रेटन किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि 264 किलोमीटर लंबी इटारसी भोपाल बीना चौथी रेल लाइन का निर्माण 4,329 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि कोयला, कंटेनर, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न और इस्पात जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए यह एक आवश्यक मार्ग है। ये जो प्रोजेक्ट्स आज आए हैं, दिल्ली मुंबई वाले में रतलाम से बड़ौदा, मुंबई हावड़ा में भुसावल से वर्धा, दिल्ली चेन्नई में बीना से इटारसी और मुंबई कोलकाता में गोंदिया से डोंगरगढ़, ये 4 ऐसे सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस के लिए क्वाड्रुपलिंग का आज इसमें अप्रूवल हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार द्वारा बड़ोदरा रतलाम तीसरी व चौथी लाइन और इटारसी भोपाल बीना चौथी लाइन रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने पर आभार जताया है। उन्होंने इन सौगातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। केंद्र ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के अंतर्गत 903 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। इस राशि का उपयोग दमकल सेवाओं के विस्तार और उन्हें आधुनिक बनाने के लिए किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने इस राशि को स्वीकृति दी। कुल राशि में से 117 करोड़ रुपए हरियाणा के लिए, 397 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए और 388 करोड़ रुपए राजस्थान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और नवाचार योजनाओं में से एक है। 4 दिवसीय इस आयोजन में दूरसंचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति प्रदर्शित की जाएगी। जापान, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधिमंडल भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का विषय है नवाचार से रूपांतरण।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक नई सुविधाएं प्रारंभ की गई हैं। मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के सत्र स्वास्थ्य एवं पोषण को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने जिला कलेक्टर से कहा कि वे आयुष्मान कार्ड धारकों को पूरा लाभ दिलाएं और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुंच को आसान बनाया जाए, जिससे आमजन को सहज रूप से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर भी अनेक कॉलेज प्रारंभ हुए हैं। वर्तमान में 30 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। शीघ्र इनकी संख्या 50 हो जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अग्रिम जारी की। समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। किस्त के तहत लगभग 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 171 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जिनमें 85,418 महिला किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव 22 सितंबर से शुरू हुआ। यह समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सुधारों पर एक रिपोर्ट। नए कर सुधारों में हुई जीएसटी दरों में कटौती से दिल्ली के उपभोक्ता और कारोबारी दोनों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। नई कर संरचना के तहत 7,500 रुपए से कम कीमत वाले होटलों के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कर में कमी से होटलों में रहने वालों की संख्या बढ़ेगी और दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने होटलों, रेस्टोरेंट्स, कैफे और केटरिंग सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले रसोई के सामानों पर भी जीएसटी घटाया है। जीएसटी 2.0 के तहत इन वस्तुओं पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इस कदम से मेन्यू कीमतों में स्थिरता आएगी और छोटे तथा मध्यम स्तर के भोजनालयों की लाभप्रदता में सुधार होगा। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से दिल्ली के आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी सुधार की संभावना है, जिससे होटलों और रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले लोगों को लाभ होगा। जूते, चप्पल, फर्नीचर, प्रिंटिंग और स्टेशनरी वस्तुओं पर भी जीएसटी में कटौती की गई है। इस कमी से इन वस्तुओं की कीमतें घटेंगी और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। नए कर सुधार न केवल परिवारों के दैनिक खर्च को कम करेंगे, बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी सशक्त बनाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पिछले 11 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण प्रयासों से महिला, युवा किसान सशक्त हुए हैं और 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शासनाध्यक्ष के रूप में देश की सेवा के 25 साल में प्रवेश करने पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी लगभग 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। यह हवाई अड्डा देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री लगभग 12,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित मुंबई मेट्रो लाइन 3 के चरण 2B का भी उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है और अब जरूरी है कि जहां भी उपयुक्त जगह मिले पेड़ जरूर लगाए जाएं।
राज्यपाल भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास के साथ ही प्रकृति संरक्षण के लिए सजग और सक्रिय होना भी जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि बच्चों को बचपन से ही मानव और प्रकृति के सह अस्तित्व की सीख दें। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पानी गिरने की संभावना जताई है। प्रदेश के 26 जिलों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में 10 से 12 अक्टूबर के बीच मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा। उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, देवास, शाजापुर, गुना, शिवपुरी में पानी गिरने की संभावना है। अब तक ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम से मानसून विदा हो चुका है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान सिवनी में भारी बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के ग्राम सलकनपुर में बने उत्तम सेवाधाम आश्रम में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल उपस्थित रहे। आगरमालवा में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए जिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं को सुमन सखी चैटबॉट के उपयोग की जानकारी दी जा रही है। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने ग्राम गुर्जर बरडिया में पहुंचकर पशुपालकों से संवाद किया और उन्हें दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के उद्देश्यों एवं महत्व से अवगत कराया। खंडवा में आगामी 12 अक्टूबर को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को पोलियो निरोधक दवा पिलाई जाएगी। भोपाल के जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा जनजातीय संग्रहालय में कठपुतली कला की विविध शैलियों पर एकाग्र पुतुल समारोह का आयोजन 8 से 12 अक्टूबर तक होगा। और नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ोदरा, रतलाम और इटारसी भोपाल बीना रेल प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री इंडिया मोबाइल कांग्रेस का नई दिल्ली में करेंगे उद्घाटन। भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा आयुष्मान कार्ड धारकों को लाभ दिलाएं कलेक्टर। और प्रदेश में मानसून विदाई के पहले अगले 2 दिन कई जिलों में बारिश की संभावना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।